हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी आप सभी को CGPSC प्री 2020 के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स पेपर 2 के मैथ्स के क्वेश्चन वो सभी सॉल्व करवा रही हूँ, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं अभी आप सभी को 22 तक के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैथ्स के वो सभी करवा चुकी हूँ। और आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को इस वीडियो में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए वो सभी कवर करवा दूंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये लास्ट वीडियो है मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाने का। तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप सभी CGPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आगे जो भी एग्ज़ाम लेने वाला है CGPSC, तो फ्रेंड्स अगर उसमें मैथ्स वगैरह रहेगा तो डेफिनेटली आप सभी को मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर का। क्या बोला गया इसमें 132, 156, 192 का मासापा मीन्स HCF, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हिंदी में महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला जा रहा है 132, 156, 192 का HCF X है। इसी प्रकार से 105, 150, 210 का HCF Y है। 112, 196, 210 का HCF Z है। ठीक है, तो सबसे बड़ा HCF इनमें से कौन है, मीन्स XYZ में से कौन सबसे बड़ा है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो HCF है ये होता क्या है, देखिए अगर कोई भी संख्या का जोड़ा दिया हुआ है तो HCF का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो डेफिनेशन के अनुसार जो HCF है फ्रेंड्स दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या लिखा हुआ है कॉमन। तो फ्रेंड्स इन तीनों में जो कॉमन संख्या आएगा ना जो कि इनको डिवाइड कर दे यही क्या होता है HCF होता है। क्या बोली मैं, इन तीनों में जो कॉमन होगा मीन्स जो HCF है फ्रेंड्स उस संख्या के अंदर ही रहता है। ठीक है, तीनों के अंदर जो कॉमन होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होता है HCF के रूप में। तो फ्रेंड्स हमें ये जो तीनों जोड़े दिए हुए हैं, तीनों पेयर्स है ना, इसको सॉल्व करके HCF निकालना है और फिर इनमें से कौन सा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है वो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना, कैसे डिवाइड करके निकालते हैं। कई लोग जैसा कि 192 है तो 156 से डिवाइड करूँगी, फिर ऐसे डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और एक और रूल होता है जैसा कि ऐसे होता है रूल, जैसे कि 192 को पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, इस प्रकार से ऐसे निकालते हैं। लेकिन फिर मैं आप सभी को एक नया रूल बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए कभी भी आप सभी को अगर HCF निकालना हो ना, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करेंगे, जो भी संख्याओं का पेयर दिया हुआ है, ठीक है, उनमें से जो सबसे न्यूनतम संख्याएँ हैं उन दो संख्या ले लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम कौन है 132 और 156 है ना, दोनों छोटे 192 से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो इन दोनों संख्याएं हैं इसका अंतर निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं 6 में से मैं 2 घटाऊंगी कितना आएगा, 4 आएगा। 5 में 3 घटाऊंगी 2 आएगा, और 1 से 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं घटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स क्या आया अपने पास, इन दोनों का डिफरेंस 24 आया। क्या करना है फिर से सुन लीजिए, जो भी संख्या दिया हुआ है उनमें से दो संख्याएं चूज करना है जो कि छोटी हो सबसे, है ना। तो यहाँ पर 24 आ गया दोनों का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है ना, या तो ये डिफरेंस जो है इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है, या फिर इसके फैक्टर्स मीन्स इसको जैसा कि मैं तोड़ूंगी, अगर इससे ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो मैं तोड़ूंगी इसको, इसी को कहते हैं फैक्टर। ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे, गुणनखंड। तो फ्रेंड्स 24 के अगर 24 से तीनों संख्या डिवाइड हो जा रहा है फ्रेंड्स तो ये 24 ही आंसर होगा। ठीक है, HCF के रूप में। और अगर ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स इसके फैक्टर करेंगे, मीन्स इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इनमें से कोई होगा। ठीक है, साथ ही मैं क्या बोली हूँ, HCF नाम है। HCF मीन्स क्या फ्रेंड्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये जो 132, 156, 192 को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही संख्या होगा, एक से अधिक संख्या भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं 24 को तोड़ूंगी तो 12 × 2 आएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, सम संख्या है, तो ये सभी क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मीन्स जो 2 है फ्रेंड्स इन सभी को डिवाइड कर देगा क्योंकि ये सभी सम संख्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका मैं आप सभी को क्या बता रही हूँ कि जैसा कि 12 से अगर मैं डिवाइड करके देखूंगी तो अभी हमें पता चलेगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 24 आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हमें अगर 24 से है कि नहीं ये देखना है तो हम 24 से डिवाइड करके देखेंगे, और 24 से नहीं हो रहा है तो उसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स में से अगर सभी से डिवाइड हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, तो अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो उनमें से कौन सबसे हाईएस्ट है, क्या देखेंगे अपन, उनमें से कौन सबसे हाईएस्ट है ये देखेंगे। ठीक है, तो जो हाईएस्ट होगा फिर नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी होता है। बाकी मेथड जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा लेंथी होता है, लंबा होता है, लेकिन इससे आप सभी इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, तो देखिए 24 आया, तो अगर मैं 24 से डिवाइड करती हूँ 132 को, तो देखिए 132 जो है 24 के पहाड़े में आता ही नहीं है। ठीक है, और जो 192 है फ्रेंड्स, तो 24 अट्ठे 192 होता है, तो 192 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 132 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखिए 24 से 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96, 24 पंचे 120, 24 छः का 144, तो आया क्या, कहीं पर भी नहीं आया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो 24 है वो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो एचसीएफ है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो सबको डिवाइड कर देता है। तो अब ये नहीं है तो हम इसका फैक्टर करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो 12 गुणी 24 लिख सकती हूँ मैं, 6 चौक 24 भी लिख सकते हो आप सभी, लेकिन मैं 12 इंटू 2 इसलिए ली हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, अगर मैं 6 और 4 ले लूँगी तो 6 लेने के बाद फिर 4 होगा, है ना, फिर 4 के बाद क्या है फ्रेंड्स, जब डिवाइड होगा तो मुझे फिर से इसको लेना पड़ेगा 6 गुणी 2 गुणी 2। तो इससे अच्छे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही जो बड़ी वाली संख्या है उसको लेते हुए चलेंगे। अब जब बड़ी वाली से नहीं होगा फ्रेंड्स तब उससे छोटा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स 12 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 12 गुणित 11, ठीक है, क्या होता है 12 गुणित 11 132 फ्रेंड्स, 12 गुणित 11, देखिए 12 कम 12 करूँगी 1 बचेगा 2, फिर 12 कम 12, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर 156 को डिवाइड करती हूँ तो 12 कम 12 करूँगी तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो इधर क्या बचा है 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं अलग वाला अलग वाला कलर ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 36, तो 12 या 36 से भी डिवाइड हो गया। अब देखिए ये 12 कम 12 तो बचेगा कितना 7, तो 7 और 2 72, तो 12 का 72। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इन तीनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अब 2 से हमें देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सभी सम संख्या है और हमें हाईएस्ट लेना है, तो हमारा आंसर होगा 12। तो इस प्रकार से पहला निकल गया x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगला हम देखेंगे तो 105, 150, 210। तो फ्रेंड्स 105 और 150 का डिफरेंस देखेंगे क्योंकि यही दोनों छोटे हैं, तो 45 आएगा। अब मैं 45 को लिख सकती हूँ 15 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना। तो हम देखेंगे 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 तो छोटा है तो हम 3 छोटे को नहीं लेंगे, पहले बड़े को लेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट ही देखना है। तो मैं 15 पे डिवाइड करती हूँ, तो फ्रेंड देखिए 15 फत्ते 105 होता है, ये डिवाइड हो गया। 15 में 10 से इंटू करूँगी तो 150 आ जाएगा। अब ये 210 इसको डिवाइड करते हैं तो 15 कम 15 करूँगी फ्रेंड्स, तो कि 15 में अगर मैं 21 घटाती हूँ तो 6 बचता है, तो 15 चौक होता है 7। तो इस प्रकार से ये भी डिवाइड है, तो y का आंसर आया 15। कितना आ गया 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें 112 और 196 का डिफरेंस है फ्रेंड्स 84। कितना है 84, और 84 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 14 छः का 84। क्या लिख सकती हूँ मैं, 14 छः का 84। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 112 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 112, तो फ्रेंड्स 14 अट्ठे 112 होता है। क्या होता है 14 अट्ठे 112, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको लेकर चलते हैं, तो 14 कम 14, तो फ्रेंड्स अगर मैं 19 में 14 घटाऊंगी तो कितना बचेगा 5, और ये हो गया 56। तो 14 कम 14 14 28, 14 42, 14 चौक 56 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 210, तो मैं 14 कम 14 करूँगी तो 21 में 14 घटाऊंगी तो कितना आएगा फ्रेंड्स 7, और 7 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 पंचे 70। तो इस प्रकार से ये भी डिवाइडेड है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि x इज इक्वल टू कितना आया था 12, y इज इक्वल टू 15, और जो z है वो कितना है फ्रेंड्स 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा y, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या होगा y। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 रुपये प्रति किलोग्राम वाली धातु ए और 700 रुपये प्रति किलोग्राम वाली धातु बी को मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई है। इसका सिंपल सा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक मिश्र धातु है। क्या है, एक मिश्र धातु है, एलॉय है। ठीक है, जिसमें जो ए और बी ना जो धातु है फ्रेंड्स वो 2:3 के अनुपात में, किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, और इसी से ही हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। अब बोला जा रहा है कि 15 किलोग्राम ऐसी धातु बनाने में कितनी लागत आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स 15 किलोग्राम जो धातु है, ठीक है, उसमें जो ए वाली धातु है और जो बी वाली धातु है उनका अनुपात क्या है फ्रेंड्स 2:3 है। कितना है 2:3 है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि जो
ए वाला जो धातु है वो 2x किलोग्राम है और जो बी वाला धातु है वो 3x किलोग्राम है। कितना? 2x और 3x। ठीक है, तो फिर 2x और 3x को मैं ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x। और एक किसके बराबर है? 15 kg के। यही तो बोला है ना कि अगर 15 किलोग्राम ऐसी धातु मैं बनाती हूँ जिसमें ए और बी जो है 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, यही बोल रहा है, तो कितना रुपये लगेगा? तो फ्रेंड्स ये निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वो कितने किलोग्राम है उस धातु में ये निकालना पड़ेगा। मिश्र धातु में ए और बी जो है वो कितना है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5x = 15 kg है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा धातु कितने किलोग्राम है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 या 15 है ना, 5 या 15 हो जाएगा, तो x = आ गया 3। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने देखा था कि जो a है वो 2x है ना, तो a = कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 6। अब ये 3x था जो b वाला था, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो a वाला है वो 6 kg है और जो b है वो कितना है फ्रेंड्स? 9 kg है। और प्रति kg जो है फ्रेंड्स वो कितना किलो है, कितने रुपये किलो है? 1000। ठीक है, तो 1000 से मैं 6 का इंटू करूँगी तो ये हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, और सेकेंड वाले का किलो कितना है फ्रेंड्स? 700 रुपये किलो है। और ये जो धातु है फ्रेंड्स मीन 700 रुपये प्रति किलोग्राम है। और ये जो धातु बी है वो कितने किलोग्राम है? 9 किलोग्राम। जो 15 किलोग्राम धातु है उसमें 15 किलोग्राम जो मिश्र धातु है उसमें जो बी वाला धातु है वो कितने किलोग्राम है फ्रेंड्स? 9 किलोग्राम। और देखिए 9 और 6 कितना हो रहा है? 15। तो 1 किलोग्राम धातु का मूल्य कितना है? और 700 रुपये, तो 9 × 7 = 63, तो ये हो जाएगा 6300 रुपये। कितना हो जाएगा? 6300 रुपये। तो टोटल कितना होगा फ्रेंड्स? देखिए 6000 + 6300 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12300 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए फ्रेंड्स इसमें बोला जा रहा है 12 पुरुष 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेटें बांटी जानी है। प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा 3:3:2 के अनुपात में चॉकलेट पाएगा। पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेटें आएंगी? तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रत्येक पुरुष को 3x चॉकलेट मिला, महिला को 3x, और जो देखिए फ्रेंड्स जो अनुपात रहता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें मानना रहता है। ठीक है, और बच्चे को 2x मिला प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं फ्रेंड्स? 12 है, तो 12 पुरुष को कितना मिल जाएगा टोटल? 12 या 36। कितना मिल जाएगा? 12 या 36। और महिलाएं कितना है? 11। और एक महिला को कितना मिला है? 3x। तो 11 महिलाओं को कितना मिल जाएगा? 33x। दोनों को इंटू करूँगी 11 या 33। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स 8 बच्चे हैं, एक बच्चे को कितना मिला है? 2, तो 8 बच्चे को कितना मिलेगा? 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16x। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स यही क्या होगा, इन तीनों का एडिशन ही होगा जितने भी चॉकलेट है उनकी संख्या। ठीक है, और टोटल चॉकलेट कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 1020 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर मैं जितने भी पुरुष है, जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी बच्चे हैं उनको जितने भी चॉकलेट मिले हैं उसको ऐड कर दूंगी तो टोटल चॉकलेट की संख्या निकल जाएगी। तब हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? देखिए 30 ऐड करते हैं सबसे पहले, तो हम देखेंगे कि 30 + 30 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 6 है, इसमें 3 है, मीन्स 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 69। ठीक है, अब 69 में मैं 10 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 79, और 79 में अगर मैं 6 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 85x। और ये जो 85x है वो किसके बराबर है? 1020 के बराबर है। किसके बराबर है? 1020 के। ठीक है, अब देखें, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है 17×5 = 85, 17×6 = 102। ठीक है, क्या होता है? 17×6 = 102, तो ये हो गया 60। अभी हो जाएगा 12×5 = 60। ठीक है, मीन्स 5 एकम 5 करूँगी तो कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10। तो फिर उसके बाद क्या होगा? 5 दूनी 10, तो ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 12 से। ठीक है, मीन्स 5 × 12 कितना होगा? 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो x = क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ। 85x है, इधर है 1020। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 85 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैं डिवाइड करती हूँ तो 17×6 = 102 होता है, 17×5 = 85, 5 एकम 5 करूँगी 10 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार x की वैल्यू आई 12। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 12 है फ्रेंड्स, ठीक है, तो पुरुषों को मिलने वाले जो चॉकलेट की संख्या थी वो कितना थी? 36x। कितना था? 36x। तो 12 इंटू मैं 36 करूँगी तो कितना आएगा? 5×6 = 72 का 2, आज के लिए 7, 12 या 36, 36 में 7 ऐड करूँगी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स?
देखिए ये तो 7 और 6 कितना होता है 13, तो ये 3 हो गया, हासिल एक करूँगी तो 4, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 432। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क की लंबाई। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। आयताकार पार्क के क्षेत्र में कितनी वृद्धि या कमी को ज्ञात कीजिए। मीन्स कितना वृद्धि हुआ है या फिर कमी होगा उसको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी इसको जो मैथमेटिकल मतलब जो मेथड है, मैथ्स नहीं, जो मेथड है सिंपल मेथड है ना, उसके थ्रू भी बना सकते हैं जो मैनुअल मेथड होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी आप सभी को जो रेशियो मेथड होता है उससे बताऊंगी, क्योंकि इससे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है बहुत ही स्पीड से बनता है। ठीक है, और कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है तो वहाँ पर ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स में क्या करते हैं, कुछ नहीं, 20% बढ़ा दिया जाता है ये बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं 20% को कैसे लिख सकती हूँ, प्रतिशत को अगर हटा दें तो नीचे में 100 यही होता है ना। तो 20/100, 20% मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स 20/100 होता है। तो 20×100 मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स 1/5 लिख सकती हूँ इसको मैं रेशियो के रूप में। अब देखिए फ्रेंड्स 20% बढ़ा देते हैं तो फ्रेंड्स कभी भी अगर इस प्रकार से कहते हैं ना तो ये जो नीचे दिया रहता है ना उसे हम क्या मानते हैं, जो वर्तमान में जो है वो जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है कि 20% बढ़ा दिए। मीन्स अगर लंबाई 5 रहा होगा फ्रेंड्स, सपोज करते हैं लंबाई अगर 100 रहा होगा तो इसको 20% बढ़ा दिया, मीन्स इसको 120 कर दिया। कितना कर दिया? 120 कर दिए। ठीक है, तो ये जो 100 है ना फ्रेंड्स यही है जो नीचे है वो। तो ये जो नीचे होता है फ्रेंड्स ये बेसिक होता है, मीन्स जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो नीचे रेशियो में कभी भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं इतने प्रतिशत वृद्धि हो गई, इतने प्रतिशत कमी हो गया करके, तो जो नीचे है फ्रेंड्स वो जो मूल होता है ना वही रहता है। ठीक है, तो ये पहले वाली लंबाई है। और जो ऊपर आता है ना फ्रेंड्स रेशियो में, ये क्या होता है, अगर वृद्धि हो रही है तो ये वृद्धि को शो करता है और अगर कमी हो रही है तो ये कमी को शो करता है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए 20% 1/5, इसका मतलब ये है कि पहले जो लंबाई था वो 5 था। कितना था? 5। अब उसमें वृद्धि कितने की हो गई? 1, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ऊपर क्या शो करता है, वो वृद्धि को शो करता है और ये जो नीचे है फ्रेंड्स वो जो पहले रहता है उसी को शो करता है। ठीक है, मीन्स जो बेसिक है उसको। उसके बाद देखिए चौड़ाई में 10% घटा दिया जाता है। तो 10% को मैं क्या लिख सकती हूँ फ्रेंड्स, 10/100 लिखूंगी। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/100 1/10 मिल जाएगा मुझे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये 5 और 6, तो इसका मतलब ये है कि पहले चौड़ाई 10 था। कितना था? 10 था। अब ये क्या कमी हो रही है तो ये कमी को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मेरे को बढ़ा हुआ मतलब जो कमी हुआ वाला है उसको निकालना है तो पहले 10 था फ्रेंड्स, तो मुझे बाद में का निकालना है घटने के बाद। तो कितना हो जाएगा, मैं 10 में से 1 घटा दूंगी। जैसा कि 1/5 आया था लंबाई में वृद्धि, है ना, मीन्स जो 20% वृद्धि हुआ है 20 को अगर मैं चेंज करी रेशियो में तो 1/5 आया था। तो 5 जो था वो पहले की लंबाई थी और उसमें वृद्धि कितनी की हो गई? 1 की। तो मुझे वृद्धि हुआ वाला लंबाई निकालना है तो मैं 5 में 1 ऐड करके लिखी, तो ये क्या हो गया? बाद का लंबाई हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये जो चौड़ाई है ये पहले की चौड़ाई है, बेसिक वाला चौड़ाई। अब इसमें 1 की कमी हो गई है। कितने की कमी? 1 की कमी। तो मुझे बाद वाला चौड़ाई निकालना तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 में से घटा दूंगी। ठीक है, तो कितना आया फ्रेंड्स, देखिए 5 हो गया, या 6 हो गया, 10 हो गया या 9 हो गया। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो पहले कितना था क्षेत्रफल? 50 और अब कितना हो गया? 6 नियम 54। कितना हो गया? 6 नियम 54। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 4 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 4 की। देखिए क्या था, 5 और 6 है और ये 10 और 9 है। तो हम जानते हैं कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई ही तो होता है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और इन दोनों की इंटू करेंगे तो 54। ठीक है, मतलब पहले 50 था बाद में कितना हो गया? 54। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, और कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ये जो 4 की वृद्धि हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है फ्रेंड्स, पहले कितना था? 50 और इस 50 से बढ़कर ये 54 हुआ, मीन्स 50 के रिस्पेक्ट में ये वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको नीचे लिखते हैं और ऊपर में 100। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इंटू करते हैं 100 से। तो 50 दूनी 100, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार 8% की वृद्धि हुई है। कितना का वृद्धि हुआ है? 8% की वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। यदि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:3 के अनुपात में है और इसका आयतन
12,960 घन सेंटीमीटर है, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई होगी। तो फ्रेंड्स आयताकार बॉक्स का मीनिंग है यहाँ पर घनाभ से। किससे मीन्स जो आयताकार बॉक्स होता है फ्रेंड्स वो घनाभ के आकार का होता है, घनाभ। ठीक है, और घनाभ का जो आयतन होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर ये 12,960 घन सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। तो फ्रेंड्स लंबाई को क्या मानेंगे 5x, चौड़ाई को क्या मानेंगे 4x और ऊंचाई को क्या मानेंगे 3x। और देखिए फ्रेंड्स तीनों का इंटू किसके बराबर है, 12,960 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इंटू करते हैं, 5 चौक 20, ठीक है 20 दिया 60, तो 60x आ गया। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स x और x का इंटू होगा तो यहाँ पर x क्यूब है। ठीक है, क्या है x क्यूब है, तो ये 6 6 का 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 6 का 36 और ये 0 से 0 कैंसर। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ मैं, यहाँ पर था 60x क्यूब है ये। ठीक है, क्योंकि 5x 4x इंटू 3x है फ्रेंड्स, तो x x x 3 बार x है तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मैं इंटू करके आप सभी को बता ही दी थी। अब देखते हैं उसके आगे। अब देखिए इधर क्या था फ्रेंड्स, इधर है 12,960। तो देखिए 0 से 0 तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब 6 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 6 दूनी 12, ठीक है 6 कम 6, तो बचेगा कितना 3, तो 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 का 36। और जो 216 है फ्रेंड्स वो किसका वर्ग है, वो 6 का वर्ग नहीं, किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। 6 6 का 36, 36 6 का 216 होता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 दिया है, तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। 6 6 का 36, 36 6 का 216। तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। और हमें क्या पूछा गया, लंबाई पूछा गया, तो लंबाई कितना है 5x और x की वैल्यू कितनी निकली है 6, तो 6 पंचे 30। तो इस प्रकार से ये जो सी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स सही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 15% पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 90 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे कि पहले साधारण ब्याज निकालेंगे उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आप सभी को बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप सभी को बता रही हूँ। वो क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स ये इसी से ही निकला है। मीन्स जब हम फॉर्मूले को रखकर सॉल्व करते हैं ना तो ये जो फार्मूला मैं आप सभी को बता रही हूँ वो निकलेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को फार्मूला निकाल के बताऊँ ये तो सैद्धांतिक नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिहाज से मैं डायरेक्टली फार्मूला ही बता रही हूँ, क्योंकि कैसे आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। आप सभी को फार्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर 2 साल का अंतर दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है मूलधन। ठीक है, मीन्स अंतर इज इक्वल टू होता है मूलधन जिसको पी से शो करते हैं, और ये होता है दर बटा 100 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम रख देंगे फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है, पी मीन्स मूलधन, ये दर बटा 100 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन तो पी ही मानेंगे वही निकालना, और इधर होता है अंतर, है ना, अंतर इज इक्वल टू, तो अंतर है 90 लिख देंगे, और पी तो पी रहेगा वही निकालना है अपने को। और दर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 15 दिया हुआ है, और ये 100 है इसका होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रेंड 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225 होता है, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो गया आएगा, और ये पी हो गया। अब इधर देखते हैं तो इधर अंतर कितना दिया हुआ है, तो इधर जो अंतर दिया हुआ है वो 90 है। ठीक है, कितना है 90 है। ठीक है, तो इधर ये 90 है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स अब इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखिए 9 कम 9 9 दूनी 18 होगा, कितना होगा 9 दूनी 18 होगा कि नहीं। अब 18 में अगर मीन्स 22 में 18 घटाती हूँ तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 और ये 5 हो गया, तो 9 पंचे 45, तो कितना हो गया 25, कितना आ गया 25। ठीक है, अब देखिए इधर 1 0 बचा हुआ है, कितना 0 बचा हुआ है 1 0। अब इधर अगर हम देखें तो 25 चौक 100 होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या आ रहा था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, उधर जगह नहीं बच रहा था। तो देखिए यहाँ पर अंतर था 90, ये पी था, ये 225 बटा 10,000। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों इंटू में है ना, 9 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो फ्रेंड्स ये आएगा 25, क्योंकि 25 नियम 225 होता है। क्या होता है 25 नियम 225। और इसको सिस्टमेटिकली मैं डिवाइड करके बता दी हूँ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ।
9 दूनी 18 करूँगी तो 4 बचेगा, ठीक है। 4 और 5 कितना हो जाएगा 45 और 9 पंचे 45, तो इस प्रकार यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 9 कटा है, 10 नहीं कटा है, मतलब ये 0 नहीं कटा है, तो यहाँ पर 10 बचा हुआ है अभी। अब देखिए यहाँ पर आ गया 25 और ये P इंटू में है, ठीक है। P निकालना है अपने को और नीचे में है 10,000, तो 25 चौक 100 होता है। कितना होता है 25 चौक 100, तो नीचे बच गया 400, कितना बच गया 400, ठीक है। तो इस प्रकार कितना बचेगा अपने पास, इधर है 10 इज इक्वल टू P बटा 400। अब मैं 400 को इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो ये हो जाएगा 4000, कितना हो गया 4000, तो P की वैल्यू कितना मिला मेरे को 4000, कितना मिल गया 4000। इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी 4000, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी इजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए सिंपल है, ये क्या बोल रहा है, कोई वस्तु की कीमत में 35% की कमी हो गई। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आप सभी को रेशियो मेथड से ही बताने वाली हूँ, ठीक है। कौन से मेथड से बताने वाली हूँ, रेशियो मेथड से ही बताने वाली हूँ, क्योंकि रेशियो मेथड आप सभी को बहुत ही ईजी पड़ेगा। और अगर हम सिस्टमेटिकली देखेंगे तो ये लंबा भी जाएगा फ्रेंड्स, और कई बार जो है क्वेश्चन जो है मीन्स जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। मीन्स कई बार हम इस तरह से फंस जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अगर हम सिस्टमेटिकली देखते हैं तो, कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो फिर अगर हमें शॉर्टकट मिल रहा है तो हमें शॉर्टकट ही यूज़ करना चाहिए। इससे टाइम भी बचता है और हम अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने से भी बचते हैं, ठीक है। इससे हमारा दिमाग थकता भी नहीं है और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मीन्स हमारे दिमाग के पास एनर्जी बचे रहता है। तो देखिए फिर इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, जो रेशियो मेथड है इससे। अब देखिए जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई बोला जा रहा है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें राजस्व प्राप्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, राजस्व प्राप्ति। तो फिर राजस्व प्राप्ति से यहाँ मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मीनिंग ये है, देखिए कि जो भी हमें प्राप्ति होगी वो किस प्रकार से प्राप्ति होगी। हम कोई वस्तु बेचेंगे मान लो x रुपये में, ठीक है। कितने रुपये में बेच रहे हैं, x रुपये में, ठीक है। और कितनी वस्तुएं बिक रही है, मान लो 4 वस्तुएं बिक रही है। कितना वस्तुएं बिक रही है, 4 वस्तुएं बिक रही है। तो टोटल राजस्व प्राप्ति मुझे कितना होगा, x इंटू 4 होगा। मीन्स फ्रेंड्स अगर मैं मान लेती हूँ कि 20 रुपये का पेन है, ठीक है, एक पेन की कीमत 20 रुपये है, और अगर मैं फ्रेंड्स 3 पेन बेचती हूँ, कितना पेन, 3 पेन, तो मुझे कितने रुपये मिल जाएगा, 60 रुपये। अब सपोज करती हूँ कि मैं ये जो पेन की कीमत है ना, उसको कर दी कितना रुपये कर दी, मैं 10 रुपये कर दी एक पेन की कीमत को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मान लो कि अब मैं कितना पेन बेच रही हूँ, अब मैं 8 पेन बेच रही हूँ। कितना पेन, 8 पेन, तो कितना रुपये मिलेगा फ्रेंड्स मेरे को, 80 रुपये। मीन्स जैसे ही मैंने कीमत को कम करी मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो वृद्धि हुआ है फ्रेंड्स, इसको एक्स परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। जो मुझे राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुआ है 20 रुपये, इसके अकॉर्डिंग तो उसको एक्स परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, और मुझे निकालना है कि कितना रुपये ये होगा। मीन्स ये जो एक्स परसेंटेज की वृद्धि हुई है इसमें जो एक्स है फ्रेंड्स ये कितना है, ठीक है। तो चलिए ये तो मैं आप सभी को समझाने के लिए बताई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई तो फ्रेंड्स ये जो 35% है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, रेशियो में, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, अब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 फते 35, 5 दूनी 10, तो हो गया 7/20। इसी प्रकार से अगर मैं 80% को करती हूँ फ्रेंड्स तो 80% को चेंज करते हैं तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। कितना हो गया, 4 हो गया और नीचे में हो गया 5, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये 4/5 हो गया। इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये पहले देखिए क्या आया था यहाँ पर 7/20, मतलब ये फ्रेंड्स की जो कीमत है पहले 20 था, कितना था, 20 था, ठीक है। पहले 20 था, जो वस्तु है उसकी कीमत पहले 20 था, उसके बाद कितना हो गया, अगर मैं ये क्या है फ्रेंड्स, कमी को शो कर रहा है और ये पहले वाले को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स 20 में कितने की कमी हुई है, 7 की कमी, तो कितना हो गया अब 13। मीन्स एक वस्तु की कीमत जो पहले 20 रुपये थी अब वो 13 हो गया, ठीक है। जिससे वृद्धि कितने की हुई है फ्रेंड्स, 4/5। कितने हैं, 4, मतलब जो 4 है वो वृद्धि है और पहले कितना था 5, मीन्स 5 से बढ़कर वो 9 हो गया। कितना हो गया, 5 से बढ़कर वो 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये जो रेशियो मेथड है उसमें आपको सिर्फ इसको रेशियो में कन्वर्ट करना रहता है परसेंटेज को, और उसके बाद ही जो ऊपर में रहता है वो वृद्धि को हो रहा है तो वृद्धि को शो करता है, नीचे वाला बेसिक, और अगर कमी हो रहा है तो कमी को शो करता है। तो हमने देखा कि इसमें वृद्धि हो रहा था, किसमें, बिक्री में, और जो कीमत है उसमें कमी।
तो मैं क्या बताइए आप सभी को राजस्व प्राप्ति की, जैसे कि आयताकार जो भी वस्तु है, मतलब कुछ भी है, हमने ऊपर सॉल्व किया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ऊपर में क्या लिखते थे अपन, लंबाई लिखे थे, यहाँ पर चौड़ाई। तो इसी प्रकार से ये कीमत है फ्रेंड्स, और ये बिक्री है। क्या है ये, बिक्री। ठीक है, और राजस्व प्राप्ति क्या होता है फ्रेंड्स, इन दोनों का इंटू ही तो होता है राजस्व प्राप्ति, होता है कि नहीं। तो ये पहले का कीमत है एक वस्तु का और ये बाद का कीमत है एक वस्तु का, मीन्स ये पहले का कीमत है एक वस्तु का और पहले का बिक्री है। ठीक है, मीन्स मान लो पहले एक वस्तु की कीमत 20 रुपये थी और उसकी बिक्री 5 थी, और बाद में एक वस्तु की कीमत 13 हो गया और उसकी बिक्री कितनी हो गई, 9 हो गई। मीन्स 5 की जगह अब 9 वस्तु बिकने लगी। ठीक है, तो मुझे पहले कितना मिलता था, तो 20 पंचे 100, और बाद में कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, 13 नियम 117। तो कितना फ़ायदा मिला फ्रेंड्स, 17 ज़्यादा मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 17। देखिए इसको और अच्छे से लिख देती हूँ मैं। ये बहुत ही इजी मेथड होता है फ्रेंड्स, रेशियो मेथड आप सभी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7/20। ठीक है, मैं सॉरी यहाँ इसको नहीं लिखना है मुझे। कहाँ पर थे अपन, ये 7 से, ये 20 से 13। ठीक है, और ये जो था वो 5 से 9 हो रहा था। तो ये क्या था फ्रेंड्स, कीमत, एक वस्तु की कीमत, और ये जो है वो बिक्री होने वाली वस्तु की संख्या थी। ठीक है, तो 20 पंच 100 आ रहा है और 13 नियम 117 आ रहा है। तो वृद्धि कितनी की हो रही है, 17। कितने की वृद्धि हो रही है, 17। और ये जो 17 है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो ये पहले कितना था, राजस्व प्राप्ति 100 रुपये था, अब 117। तो 117 फ्रेंड्स किससे बढ़ा है, पहले से कितने बढ़ा है, ये 17। मीन्स पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ा है कि नहीं, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, पहले के रिस्पेक्ट में। तो हम इसका परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 17/100, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया, 17। तो इस प्रकार से ये है जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया फ्रेंड्स। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले हमने देखा कि 100 था, बाद में 117 हुआ। ठीक है, तो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ा है ये, तो कितना बढ़ा है, 17। तो जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है वो नीचे आएगा, और इसको जब हम परसेंट में चेंज करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमें किससे इंटू करना पड़ता है, 100 से। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तब आ गया 17%। तो हमें यही पूछा गया है कि ये जो परसेंटेज वृद्धि हुई है उसमें ये जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी, तो कितना है फ्रेंड्स, 17। तो ये जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पाइप और टंकी से। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 40 और 48 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, और एक वेस्ट पाइप प्रति मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ तीनों पाइप खोल देने पर टैंक 30 मिनट में भर सकता है। टैंक की क्षमता है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 पाइप है जो कि भरने वाले हैं और एक पाइप है जो कि खाली करने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है वो 40 मिनट में, कितने मिनट में, 40 मिनट में एक टैंक को भर रहा है, एक टैंक को 40 मिनट में। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा फ्रेंड्स, 1/40 भरेगा ना, कितना भरेगा, 1/40। मीन्स टैंक का 1/40 भाग भरेगा वो 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। इसी प्रकार से जो बी वाला है फ्रेंड्स वो भी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/48 भरेगा। 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/48। अब अगर हम तीसरा वाला देखते हैं फ्रेंड्स जो खाली करता है उसको, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो खाली करने वाला जो टैंक है ना, क्या मीन्स टैंक नहीं, जो पाइप है। तो फ्रेंड्स ये बोला जा रहा है कि ये प्रति मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है, लेकिन ये कितने मिनट में खाली कर सकता है ये दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा ये दिया है, लेकिन उसको पूरा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा ये दिया है क्या, नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि ये जो वेस्ट पाइप है उसको x मिनट लगते हैं पूरे टंकी को खाली करने में, x मिनट लगते हैं पूरे टंकी को खाली करने में। तो देखिए फ्रेंड्स x मिनट एक टंकी को खाली करने में, तो 1 मिनट में वो कितना खाली करेगा, 1/x मिनट, x। ठीक है, क्या x मिनट में, देखिए ध्यान से सुनिएगा यही काम आएगा आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। x मिनट में वो पूरे एक टंकी को भर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट में वो भरता नहीं है, खाली कर रहा है। ठीक है, ये खाली करने वाला है, तो ये x मिनट में एक टंकी को खाली कर देता है। तो फ्रेंड्स ये 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो वो निकल जाता है, तो 1/x खाली करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 1/x। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तीनों मिल करके अगर तीनों को खोल दे तो 30 मिनट में टंकी भर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों तो भरने वाले हैं, तो 1 मिनट में कितना भरते हैं, ए जो है 1 मिनट में 1/40 भरता है, बी जो है वो 1 मिनट में 1/48 भरता है। तो दोनों मिलकर के कितना भरेंगे, 1 मिनट में 1/40 + 1/48। ठीक है,
अब देखिए ये जो तीसरा था जिसको मैं x मिनट में खाली कर रहा मान रही हूँ, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा फ्रेंड्स? तीनों को अगर मैं एक साथ खोल देती हूँ तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1/x ही तो खाली करेगा। अब चूंकि ये भरने वाले हैं और वो खाली करने वाले हैं, इसलिए इसमें आएगा माइनस साइन। कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन। और बोला जा रहा है कि ये तीनों पाइप खोल देते हो तो 30 मिनट में टंकी भर जाएगा। तो फ्रेंड्स जब टंकी 30 मिनट में भर जाएगा पूरा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/30, ठीक है ना। 1 मिनट जब 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है, ठीक है, 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है फ्रेंड्स, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा? 1/30। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 1/30। देखिए इसको फिर से लिख देती हूँ मैं। ये दोनों भरने वाले हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस। ये खाली करने वाला है इसलिए x आएगा और इज इक्वल टू 1/30। अब हमें इसको सॉल्व करना है सिंपली, और x की ही वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखिए फ्रेंड्स 40 + 1/48 - 1/x, तो इन दोनों को अब मैं सॉल्व करती हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कभी भी फ्रेंड्स इस प्रकार से रहता है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। मीन्स फ्रेंड्स कभी भी अगर हमें ऊपर को जोड़ना हो ना, तो नीचे हर समान होते हैं, मीन्स अंश को जोड़ने के लिए हर को समान करना पड़ता है। तो हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ फ्रेंड्स? देखो 40 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखिए पहले, ठीक है। और 12 को हम क्या ये क्या है? 48 को क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए 8 × 5 = 40 होता है और 8 × 6 = 48 होता है। तो दोनों में 8 तो कॉमन है फ्रेंड्स। क्या है? 8 तो कॉमन है, ठीक है, मीन्स 8 सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 5 से इंटू कर देंगे और इसमें 6 से, क्योंकि जिसमें जो नहीं है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं आप सभी को सिंपल मेथड बता रही हूँ। 1/40 1/48 इसको सॉल्व करवा के बता रही हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपली अगर हम करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे? चलिए आप वैसे भी मत करिएगा क्योंकि हर किसी के दिमाग में नहीं आता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स? 240 होगा। क्या होगा? 240। कितना होगा? 240 एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रकार से 2 से इस प्रकार से डिवाइड करते जाते हैं और ऐसे निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी एलसीएम निकाल सकते हैं, और जो मेथड मैं बता रही हूँ वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पर लिखी थी 8 × 5 = 40 ये वाला, और 8 × 6 = 48। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है? हर को सेम करना रहता है। तो हर को सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसमें 6 से इंटू कर दूँगी और इसमें 5 से इंटू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स 4 × 6 = 24 तो 240 आ जाएगा, और 48 से 5 का इंटू करूँगी तो भी 240 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप सभी जो है हर को सेम कर सकते हैं, या फिर एलसीएम ऐसे सिस्टमेटिकली निकाल कर भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेथड आप सभी को ईजी पड़ना चाहिए। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स? 1/40 1/48 है, तो 240 आ रहा है इन दोनों का एलसीएम। तो इसमें मैं 5 से इंटू करूँगी, इसमें 6 से इंटू करूँगी, इसमें 5 से, ठीक है। तब ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 240, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 6 + 5/240, तो 11/240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/240। अब हम पूरा इक्वेशन लिखते हैं। 11/240 - 1/x = 1/30। अब मैं क्या करूँगी? x को उधर ट्रांसफ़र कर दूँगी और 30 को इधर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो 1/30। अब फ्रेंड्स इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स एलसीएम निकालना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स हर को सेम करना। सिंपल सा क्या होता है? हर को सेम करना। तो फ्रेंड्स अगर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ूँ 8 से, तो 8 × 24 होता है। क्या होता है? 8 × 24। तो 30 × 8 करूँ तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 8 × 24 आ जाएगा, मीन्स 240 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 8 में ऊपर और नीचे इंटू कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? 240। देखिए अच्छे से, ये है 11/240 और ये आ गया 1/30 और इधर चला गया 1/x। तो मैं ऊपर और नीचे 8 से इंटू कर दूंगी क्योंकि मुझे हर को सेम करना है। तो ये हो जाएगा 8 × 24, तो ये हो जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240। 30 से 8 का इंटू करूँगी तो 240 आ जाएगा। ऊपर में क्या है? 8 है। अब दोनों सेम हो गया, हर सेम हो गया ना, तो अब मैं ऊपर वाले को घटा सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 11 - 8/240 = 1/x। 8 में मैं 11 में 8 घटाऊँगी तो 3 आएगा, तो 3/240, तो 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया? 80। कितना आ गया? 80, ठीक है। देखिए सिंपल 11 - 3 था, 11 - 8 था, /240 = 1/x। तो 11 में से मैं 8 घटाई तो कितना आया? 3/240 आया, = x। अब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो
3 अट्ठे 24, तो ये बच गया नीचे में 80। तो इस प्रकार कितना आया फ्रेंड्स, 1/80 इज इक्वल टू 1/x, मीन्स x इज इक्वल टू 80। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या निकल गया, इससे पता चला कि जो टंकी है, कौन सा वेस्ट पाइप, वो 80 मिनट में खाली करेगा, टैंक को 80 मिनट में खाली करेगा। यही तो मैं मानी थी ना कि x मिनट में खाली करता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, हमें टैंक की क्षमता निकालनी है। तो ये क्या बोला गया फ्रेंड्स, देखिए प्रति मिनट ये कितना गैलन खाली करता है, 5 गैलन, और उसको पूरा भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लग रहा है, 80 मिनट। ध्यान से सुनिए, 80 मिनट में पूरा भरी हुई टंकी को खाली करता है, और 1 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा है, 5 गैलन। तो 80 मिनट में, 1 मिनट में 5 गैलन, तो 80 मिनट में कितना गैलन करेगा, 5 अट्ठे 40, 400 गैलन। कितना, 400 गैलन। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 15,400 रुपये में 5 मेजें 9 कुर्सियाँ खरीदता है। वहाँ मेज को 10% व कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचकर 2,080 रुपये लाभ होता है तो 7 कुर्सियों का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए भी आप सभी को फार्मूला जो मैं बताई थी, आप सभी को अगर पिछला वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, है ना, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। मैं कोई फार्मूला बताई थी आप सभी को, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कैसे करना है, 15,000 रुपये में 5 मेजें और 9 कुर्सियाँ खरीदता है। तो मैं मान लेती हूँ एक मेज का मूल्य x रुपये है। कितना है, x रुपये है। और जो 9 कुर्सियाँ उसका मूल्य, मीन्स एक मेज का मूल्य x रुपये है, और जो एक कुर्सी है उसका मूल्य y रुपये है। तो 5 मेज का मूल्य 5x हो जाएगा, और 9 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और दोनों कितना है फ्रेंड्स, 15,400 रुपये। कितना है, 15,400 रुपये, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए बोल रहा है कि वहाँ मेज को 10% लाभ पर बेच देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लाभ होता है और जो हानि होता है वो दोनों ही क्रय मूल्य पर ही होता है। और मैं क्या मानी हूँ, 5 मेज का क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो उसको मैं CP लिख रही हूँ, ठीक है। मैं 5 मेज का जो क्रय मूल्य है उसको x रुपये मानी हूँ, मीन्स 5 का नहीं, एक जो मेज है उसका क्रय मूल्य मैं x रुपये मानी हूँ, और जो एक कुर्सी है उसका क्रय मूल्य मैं y रुपये मानी हूँ, ठीक है। तो अब देखिए बोला है कि मेज में 10% का और कुर्सियों में 20% लाभ पर वो बेच देता है। तो फिर जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपने कितना 10 रुपये में एक पेन खरीदा, 10 रुपये में एक पेन खरीदा, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको 20 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये में बेच दिया। तो फ्रेंड्स आपको लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं। और किस पर लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये आपने 10 रुपये में खरीदा था, और जिस पर हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर ही तो हो रहा है ना। आप क्रय मूल्य से ही घटा करके देख रहे हो कि एक्चुअली मुझे कितने रुपये मिले, 10 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाभ हो या हानि हो, दोनों ही किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो मेज है उसको 10% पर और जो कुर्सी है उसको 20% लाभ पर बेच देता है। तो ये जो 10% और जो 20% है फ्रेंड्स, वो किसका 10 और 20% है। तो फ्रेंड्स ये क्रय मूल्य मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10 और 20% है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 5 मेजें और 9 कुर्सियाँ खरीदता है, और जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसी को ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसलिए मैं 5 मेजें का जो मूल्य है, मीन्स उसमें से जो एक मेज का मूल्य है उसको x रुपये मानी हूँ, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है एक मेज का उसको x रुपये मानी हूँ, और जो एक कुर्सी है, ठीक है, उसका मैं कॉस्ट प्राइस कितने रुपये मानी हूँ, y रुपये मानी हूँ। कितने रुपये मानी हूँ, y रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए एक मेज को वो 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो 5 मेज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, तो देखिए एक मेज का मूल्य मैं x रुपये मानी हूँ, ठीक है। एक मेज का क्रय मूल्य मैं x रुपये मानी हूँ, तो उसका 10% लाभ उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका 10% पर बेच रहा है वो, 10% लाभ पर बेच रहा है वो एक मेज को, ठीक है। तो इसका 10% निकाल लेंगे, तो ये कितना आ गया, x/10 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स एक मेज को वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 5 मेज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, है ना, मीन्स उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक मेज का आ रहा है x/10 रुपये। तो फ्रेंड्स 5 मेज का कितना आएगा, तो 5 से मैं इंटू कर दूँ, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है इसमें x/2। इसी प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कुर्सी है उसको 20% लाभ पर बेच रहा है, तो एक कुर्सी को y
रुपए में खरीदा था, मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, वाई रुपए। ठीक है, तो एक कुर्सी का मीन्स एक कुर्सी को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 20% पर। तो हम इसका कितना निकालेंगे, 20%। ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो फ्रेंड्स देखिए, एक कुर्सी को वो कितने प्रतिशत बेच रहा है, 20% लाभ पर। तो हमें कितना मिल गया, वाई बटा 5 रुपये का लाभ मिल गया है। कितने रुपए का, वाई बटा 5 रुपये का लाभ मिला एक कुर्सी को बेचने से। तो 9 कुर्सी को बेचने से मुझे कितने रुपए लाभ मिलेगा, तो मैं 9 से गुना कर दूंगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं मेज का आप सभी को बताई कि एक को जो मेज है ना, उसको बेचने पर उसको x बटा 10 रुपये का लाभ हो रहा था एक मेज को बेचने पर। तो 5 मेज को बेचने पर उसको कितने रुपए का लाभ होगा, 5 दूनी 10, x बटा 2। तो इस प्रकार अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल लाभ हो जाएगा x बटा 2 प्लस 9y बटा 5। और ये किसके बराबर है फ्रेंड्स, 2080। यही तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचकर उसको 2080 रुपये का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। ठीक है, इसलिए हम क्या निकाले हैं, लाभ निकाले। ठीक है, अगर वो हमको बोलता कि इन दोनों को बेच करके उसको इतना रुपए प्राप्त हुआ, तो वो क्या मिलता फ्रेंड्स, वो जो मतलब दोनों को मिलाकर के उसने इतने रुपए में बेचा, अगर ऐसा बोलता तो वो क्या होता फ्रेंड्स, वो सेल प्राइस होता, मीन्स वो विक्रय मूल्य होता। तब हम उस कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालते, जो फार्मूला मैं आप सभी को पिछले वाले वीडियो में बताई थी, उसी फार्मूला से। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यदि सभी मेजों को और कुर्सियों को बेचकर इतना रुपये का लाभ कमाता है, मीन्स x बटा 2 प्लस 9y बटा 5 इज इक्वल टू 2080 रुपये है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं 5 सीधा इंटू कर देती हूँ और 2 सीधा इंटू कर दूंगी। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। और नीचे में मैं दोनों को इंटू कर दूंगी, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो, ये भी जो है वो, अगर आप सभी जो है एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं कभी भी, या फिर बहुत ही छोटा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इधर इसका इंटू कर दीजिए और इधर इसका इंटू कर दीजिए और नीचे में दोनों का इंटू कर दीजिए। बस हो गया आपको काम, और एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करी, इधर 5 था तो मैं 5 को उधर इंटू कर दी हूँ, और इधर 2 था तो 2 को मैं उधर इंटू कर दी हूँ, और नीचे में दोनों को इंटू कर दी हूँ। तो अब मुझे एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, जो हर है उसको सेम करने के लिए ही निकालते हैं। और अगर मैं अलग प्रकार से बोलूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x बटा 2 9y बटा 5 लिखा हुआ है ना, तो मैं वैसे सेम ही कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैंने ऊपर में 5 बटा 5 से इंटू कर दी हूँ मैं। ठीक है, इसमें 2 बटा 2 से इंटू करी हूँ। तो देखिए भैया आया है 5x बटा 10 प्लस 18y बटा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हर को सेम करना रहता है और कुछ नहीं। तो ये दोनों में 10 हो गया, तो ये 5x प्लस 18y आ गया, 5x प्लस 18y, और नीचे में क्या आया था 10। तो मैं 10 को उधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2800। कितना हो जाएगा, 2800। तो अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया x और y के फॉर्म में। और पहले ही हमारे पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 15400, जो मैं आप सभी को सबसे पहले जो बताई थी, वो 9 मेजे और 5 मेजे और 9 कुर्सियों का मूल्य, टोटल मूल्य जो लागत मूल्य है वो है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 15400 रुपये। क्योंकि मैं एक का कितना मानी थी, x रुपये मानी थी मेज का, और कुर्सी का y रुपये मानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास 2 इक्वेशन है। कौन कौन सा इक्वेशन, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 15400। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है मेरे पास, दूसरा वाला है 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 20,800। यही इक्वेशन है ना मेरे पास। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इससे इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है, और हमें निकालना भी क्या है, एक कुर्सी का लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, तो एक कुर्सी का जो लागत मूल्य है वो कितना मानी हूँ मैं, y मानी हूँ। तो जब मैं क्या करूँगी, इससे इसको घटा दूंगी। ठीक है, किससे घटाऊंगी, इससे इसको घटा दूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 18y जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसको घटाऊंगी तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक वैल्यू तो आ नहीं सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा देंगे, तो 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, और 18y में मैं 9y घटाऊंगी तो 9y मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 20,800 में मैं 15,400 घटाऊंगी तो कितना मिल जाएगा,
देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 400, ठीक है, 004 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अब देखिए 9y इज इक्वल टू 5 है, क्या है 9y इज इक्वल टू 5, तो 9 सत्ते 9 छः का 54 होता है, 9 सत्ते नहीं 9 छः का 54 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना मिल गया मुझे, y इज इक्वल टू 600 मिल गया, y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 600 मिल गया। तो एक कुर्सी की कीमत 600 रुपये है, तो 7 कुर्सी की कीमत कितना हो गया, 7 से इंटू कर दूंगी, 7 छः का 42, कितना मिल गया 42, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर का। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 है, तो ज्ञात कीजिए कि बी सी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को ना थोड़ा लंबा लिखा है करके आप सभी जो है इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ से, इधर से। तो दिया हुआ है बी सी बी प्लस सी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं b प्लस सी को क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, a को उधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो 8 माइनस ए मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा 8 माइनस ए मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मुझे c प्लस ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, b को उधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो 8 माइनस बी मिल जाएगा, c प्लस ए की वैल्यू। इसी प्रकार से जब मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, c को उधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू मुझे 8 माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ को मैं अब इसमें रखती हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा बी सी 8 माइनस ए, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है सी प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस बी। उसी प्रकार है ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस सी, ठीक है। अब इसको मैं पूरा, अभी मैं 3ABC को लास्ट में लिखूंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतने को ही सॉल्व कर लूँ यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको इंटू करती हूँ, तो इंटू करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैं दूसरा वाला कलर चेंज करती हूँ। तो देखिए BC को मैं अंदर इंटू करूँगी तो मुझे मिलेगा 8BC, मिल जाएगा 8BC, माइनस मिलेगा ABC, क्या मिलेगा ABC। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको इंटू करूँगी ना तो ये भी ऐसे ही मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा 8AC माइनस ABC, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, CA लिखा हुआ है, CA लिखूँ AC लिखूँ एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कचर पचर हो गया, मैं फिर से लिखती हूँ। देखिए ये BC है, इसमें क्या था 8 माइनस ए, तो इसको इंटू करूँगी तो क्या मिला मुझे 8BC माइनस ABC। इसी तरीके से अब मैं अगर दूसरा लेती हूँ तो देखिए दूसरे में था CA, ठीक है। ये देखिए ये है CA, दूसरे में नंबर में क्या है CA करके लिखा हुआ है। तो फिर जब मैं CA करके इंटू करूँगी, ठीक है, तो देखिए ये CA है, ब्रैकेट में क्या आएगा 8 माइनस बी, तो इन दोनों के इंटू से क्या मिलेगा मेरे को 8CA, क्या 8CA माइनस ABC, क्या मिलेगा ABC, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मैं इसको इंटू करती हूँ, देखिए जो तीसरे नंबर में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए AB और अंदर में A प्लस बी मतलब क्या 8 माइनस सी, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को 8AB माइनस ABC। तो इस प्रकार से मुझे 3 ABC मिलेगा माइनस में, ठीक है, क्या 3 ABC मिलेगा माइनस में, और साथ ही जो 8BC मिलेगा मेरे को एक। देखिए मैं एक बार, आप सभी अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे होंगे तो पेन कॉपी लेकर बैठे रहिए, है ना, और मैं जैसे सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही सॉल्व करिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है मैं आप सभी को बारी बारी से बताते जा रही हूँ, तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तभी आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए BC प्लस जो BC है ना, उसमें B प्लस C है, तो B प्लस C का वैल्यू क्या मिला मुझे यहाँ से 8 माइनस ए मिला है, ठीक है। तो जब मैं इंटू करती हूँ BC 8 माइनस ए से, तो मुझे क्या मिलता है 8BC मिला माइनस ABC मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के बिहाफ पर मैं बाकी सब आप सभी को लिख देती हूँ डायरेक्टली।
तो देखिए, तो मुझे जैसे यहाँ पर ये मिला वैसे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 8AC, 8CA लिखूँ या AC जो भी है, ठीक है, 8CA माइनस ABC मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ का मुझे क्या मिलेगा 8AB उसके साथ माइनस ABC। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मुझे 3 मिलेगा ABC माइनस में, कितना 3 ABC मिलेगा माइनस में। और ये जो है फ्रेंड्स 8BC 8AB और 8CA ये सभी क्या है प्लस में है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसमें रखती हूँ इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में जब मैं रखूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 8AB 8BC प्लस 8CA माइनस 3ABC और इसको भी लिख देते हैं प्लस 3ABC। तो 3ABC प्लस और 3ABC माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचा कितना इतना, और इन सभी में 8 कॉमन है तो मैं 8 को बाहर निकाल देती हूँ। क्या करी मैं 8 को बाहर निकाल दूंगी तो अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स ये जो AB प्लस BC प्लस CA है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8AB प्लस CA प्लस या फिर BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 8। क्या होगा फ्रेंड्स 8। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैं जैसा बताई हूँ आप सभी सॉल्व करके देखिएगा, आप सभी को इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को कुछ नहीं करना था, इसमें इस क्वेश्चन में आप सभी को ये दोनों हिंट दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 20 प्लस C दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं वैल्यू रख सकती हूँ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी का जो मैथ्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स है ना, मैं आप सभी को अच्छे से सॉल्व करवा दी हूँ CGPSC प्री 2020 के। तो आप सभी को अगर कोई भी डाउट आया होगा फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी के CG एग्जाम्स के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू फ्रेंड्स। और साथ ही आप सभी जो है मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिएगा, आप सभी लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट भी किया कीजिएगा। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।